हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का आपका सेट नंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और फटाफट आंसर कीजिएगा। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा गया है। क्या कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, आंसर ए बहुत सुंदर लिखना। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? तो रामचरितमानस में टोटल कितने कांड हैं? 7 कांड हैं। कवि जिनका मूल नाम केदार पांडे था, श्रीलंका में बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उनका नाम क्या रखा गया था? बताइएगा सब। देखो जिनका मूल नाम क्या था? केदार पांडे था। जब श्रीलंका गए, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का जब उन्होंने ग्रहण किया और ग्रहण करने के बाद उनका नाम रखा गया था का? ऑप्शन डी राहुल सांकृत्यायन। रानी और कानी, चतुरी चमार, चोटी की पकड़, ये गीतिका रचनाएं हैं किसकी? रानी और कानी, चतुरी चमार, रोटी की पकड़, गीतिका रचनाएं किसकी हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी जी की हैं। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट है आपका, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। आजकल भारत के कारखानों से एक से बढ़कर श्रेष्ठतम वस्तुएं बनकर निकल रही हैं। तो यहाँ से एक से बढ़कर एक, यहाँ पर क्या है? एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ वस्तुएं, आपका एरर है। ठीक है, 5 का ऑप्शन बी। पार्थिव किसके लिए यूज होता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पार्थिव, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। ठीक है ना, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, पार्थिव। ऑप्शन ए। 7, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो ध्यान रखना है, पंकज, नलिन, उत्पल होता है, मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, लेकिन सहकार नहीं होता। ऑप्शन ए। अर्वाचीन का विलोम शब्द कई बार पूछा गया है। अर्वाचीन का विलोम क्या होता है? प्राचीन होता है। मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, तो आधा लीटर दूध, आधा लीटर क्या है, कैसा इसमें विशेषण है? मापा जा सकता है, परिमाण वाचक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? क च ट, देखो क च च ट त और प, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, त थ द ध न, तो ये आपके क्या होते हैं? दंत से बोले जाते हैं। तो यहाँ पर जो दंत से नहीं बोला जाता है वो है आपका ट। ठीक है ना, जो श होता है वो भी सुषमा वाला श, वो भी आपका दंत से बोला जाता है। ऑप्शन सी। ट वर्ग आपका क च ट, कंठ ताल मूर्ध, मूर्ध से बोला जाता है, वर्तस्य भी से कहा जाता है, वर्तस्य। नेक्स्ट है शुद्ध शब्द बताना है। तो शुद्ध शब्द क्या होगा? अंतस्थलीय होगा। अंतस्थलीय का शुद्ध क्या होगा? देखो ऑप्शन ए तो होगा नहीं, है ना, ये वाला 100 नहीं आता है, पूरा 100 नहीं आएगा, यहाँ पे तो ऑलरेडी गलत है ऑप्शन सी। और यहाँ पर जो करेक्ट होगा बी। वानर का तद्भव रूप, 12 का आंसर, वानर का तद्भव रूप बंदर। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? जल्दी कमेंट करो और उन संधियों के नाम लिख करके भी भेजो। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं और वो कौन कौन से हैं, फटाफट कमेंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 13, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 14। ठीक है ना, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? संस्कार, तो संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? 14, सम। ऑप्शन बी। किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग का गठन करने का अधिकार दिया गया है? 344 में। ठीक है ना, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आपका, कौरवी बांगरू बोली है किस हिंदी की? कौरवी बांगरू बोली है किस हिंदी की? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन हो जाएगा सी। निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? चांदी। माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला है? हिम तरंगिनी। तो हिम तरंगिनी जो है किसकी रचना है? माखनलाल चतुर्वेदी जी की है।
19। भारत में प्रथम तार सेवा टेलीग्राफ की शुरुआत हुई थी कब, कहाँ से, किसके बीच? कोलकाता टू डायमंड हार्बर के मध्य हुआ था। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर आप लोगों का 19 है, भारत में प्रथम तार सेवा टेलीग्राफ सर्विस की जो शुरुआत हुई है वो किसके किसके मध्य हुई थी? आंसर हो जाएगा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच में, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 20 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्न में से किसके आधुनिकीकरण से है ना? तो किसके आधुनिकीकरण से है? आंसर दीजिएगा 20 का, ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर ए। ठीक है, डाकघर से है। किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सो ऑस्कर दिया गया है भानु अथैया, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि है? तो पाणिनि जो है ये किस पुस्तक के लेखक हैं, ये आपसे पूछा गया है। सो फटाफट आंसर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 22। ठीक है, सो 22 का आपका जो सही आंसर होगा ना वो हो जाएगा ऑप्शन ए, अष्टाध्यायी। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो कौन यहाँ पर सुमेलित नहीं है? फटाफट कमेंट कीजिएगा आप लोग। सो यहाँ पर ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस क्या 11 जुलाई को मनाते हैं? नहीं, यही आपका गलत है। फटाफट कमेंट करके अब बताइएगा। देखो, सही दिवस 30 जनवरी को और इसी दिन कुष्ठ रोग दिवस भी मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस 16 मार्च। आप जल्दी से कमेंट कीजिए, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस अगर 11 जुलाई को नहीं मनाते हैं तो कब मनाते हैं? ठीक है, तो ये आप लोगों ने ध्यान रखना है। चलो साथ में कुछ रिवाइज कर लेते हैं। अगर मैं बात करूं लोकसभा से संबंधित जो प्रावधान किया गया है कौन से अनुच्छेद में किया गया है, कमेंट कीजिएगा। इस बार आर्टिकल्स आपसे पूछा जा सकता है ना? तो मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि लोकसभा से संबंधित जो प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? 89 में है। ठीक है, और इससे निर्वाचन से संबंधित, लोकसभा के निर्वाचन से संबंधित जो अनुच्छेद है वो कौन सा है? चलो, मैंने कहा कि इसमें जो प्रावधान किया गया कि भारत में जो है एक लोकसभा का गठन किया जाएगा वो 89 में है। तो निर्वाचन से संबंधित अनुच्छेद 93 में है। न्यूनतम आयु कितनी होती है लोकसभा का सदस्य बनने की? 25 वर्ष होती है। और निर्वाचन चयन किसके द्वारा होता है? लोकसभा सदस्यों के मतदान के द्वारा होता है। शपथ ग्रहण, तो लोकसभा सदस्य के रूप में पहले ही ये शपथ ग्रहण कर लेता है अध्यक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो लोकसभा अध्यक्ष होता है जब वो लोकसभा का मेंबर बनता है ना तभी वो शपथ ग्रहण कर लेता है। स्पेशली ऐसा नहीं है कि उससे अलग से कोई शपथ दिलाएगा। और ये अपने त्यागपत्र किसे देगा? उपाध्यक्ष को देता है। लोकसभा का जो उपाध्यक्ष होगा उसे देगा लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, तो लोकसभा के जो अध्यक्ष होता है, जैसे कि वर्तमान में कौन है? 17वीं लोकसभा के ओम बिरला जी हैं। तो ये लोकसभा का अध्यक्ष होगा, ये कहता है आर्टिकल 89। और निर्वाचन से संबंधित जो अनुबंध किया गया है, उपबंध किया गया 93 में किया गया है। अपना त्याग पत्र उपाध्यक्ष को देगा। शपथ के टाइम पे शपथ कब लेते हैं? तो जब लोकसभा सदस्य बन जाते तभी, और इनका चयन होता है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा मतदान से। और न्यूनतम आयु, कम से कम आयु 25 वर्ष। और लोकसभा के उपाध्यक्ष की बात करती हूँ तो इसके निर्वाचन से उल्लेख जो 93 है ना आर्टिकल, इसी में इसका उल्लेख किया गया है 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए। वही सेम बाकी आगे का प्रोसेस है। बट जो ये त्यागपत्र देता है ये अध्यक्ष को देता है लोकसभा के। ठीक है, अब लोकसभा के सदस्यों की बात करूं तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। जनता के द्वारा प्रत्यक्ष चुने जाते हैं लोकसभा के सदस्य। राष्ट्रपति के द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाती है। उपसभापति, अगर उपसभापति की बात करूं तो इसके लिए आयु चाहिए होती है 30 आपकी, है ना, उपसभापति के लिए। राज्यसभा सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ग्रहण कर चुके होते हैं तो स्पेशल कोई प्रावधान नहीं। राज्यसभा सदस्य के रूप में इनका शपथ ग्रहण हो जाता है। और त्यागपत्र ये किसे देते हैं? सभापति को देते हैं। राज्यसभा का सदस्य के लिए अनुच्छेद 80 में किया गया कि राज्यसभा का एक सदस्य, ठीक है, इनका उल्लेख आर्टिकल 80। आयु 30, राज्य विधानसभाओं के सदस्यों के द्वारा मतदान के द्वारा चुने जाते हैं। राज्यसभा के सभापति अथवा उपसभापति के द्वारा इनको शपथ दिलाई जाती है और त्यागपत्र सभापति को देते हैं। अब मुख्यमंत्री भी कई बार पूछ लिया जाता है। 164 के तहत इसका निर्वाचन होता है मुख्यमंत्री का। उम्र 25 वर्ष चाहिए होती है मुख्यमंत्री बनने के लिए।
राज्यपाल के द्वारा इन्हें नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल इन्हें शपथ दिलाता है और राज्यपाल को ही ये त्यागपत्र सौंपते हैं। विधानसभा सदस्य, अनुच्छेद 170 इनकी निर्वाचन का उल्लेख करता है। 170 विधानसभा सदस्यों का 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, जनता के द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं, राज्यपाल शपथ दिलाते हैं और अपना जो त्याग पत्र देते हैं वो विधानसभा अध्यक्ष को देते हैं। विधान परिषद के सदस्यों का उल्लेख आर्टिकल 173 में है। देखो 164 में आपका मुख्यमंत्री का निर्वाचन है, ठीक है। उसके बाद विधानसभा भी उन्हीं से मिलकर बनती है, तो अनुच्छेद 170 में हो जाएगा। विधान परिषद के लिए 173 हो जाएगा। देखो आपका जो विधान परिषद है वो आपका राज्यसभा के समान उच्च सदन है, तो आपका क्या हो जाएगा इसमें 30 वर्ष, जैसे कि राज्यसभा में 30 वर्ष था, ऐसे ही विधानसभा लोकसभा के बराबर होती है, तो वहां पर 25-25 वर्ष है, यहाँ भी 25-25 वर्ष है ना। विधान परिषद का अगर कोई सदस्य अपना त्यागपत्र देना चाहे तो वो सभापति को देता है और राज्यपाल इनको शपथ दिलाता है, ठीक है। अधिकतम आयु कहीं भी आपकी डिसाइड नहीं हुई है। अब मैं ना एक चीज और बता दूं, यहाँ पर राष्ट्रपति, तो राष्ट्रपति का जो उल्लेख है अनुच्छेद 52 में कहा गया है। निर्वाचन से संबंधित उल्लेख 54 में किया गया है। 52 के बाद 2 आगे बढ़ जाओ, 54। न्यूनतम आयु राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष चाहिए, उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष यहाँ पर चाहिए। शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो शपथ दिलाता है, अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देंगे, लेकिन उपराष्ट्रपति अपना त्याग राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति को ही अपना त्यागपत्र भी देगा। न्यूनतम आयु राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति दोनों की 35 वर्ष है और उपराष्ट्रपति के लिए जो अनुच्छेद है 63 अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा और निर्वाचन से संबंधित इसका जो उपबंध किया गया वो 66 में किया गया, तो 3 प्लस ऐड कर दो 63 में, तो 66 आ जाएगा। तो 52, 54, 63, 66। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। तो ऐसे ही चीज़ों को मैं आप लोगों को करा रही हूँ। क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, 22 हो चुका था, 23 भी आप लोगों का हो गया है। 24 है कि भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है। 24 का ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है ना, बी अप्सरा यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट है आप लोग का, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है। और हाँ, जो कम्युनिटी में कल पोस्ट किए गए जितने भी क्वेश्चन है ना वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं, उनको एक बार ज़रूर देख लेना। मैंने जितने भी आपको क्वेश्चन दिए थे तो वहाँ से आपका एक ऑब्जेक्टिव वो लग जाएगा, ठीक है ना। भारत में अब डेली मैं 10 से 20 क्वेश्चन इसी तरीके भेजूंगी आपको कम्युनिटी में। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है आपसे पूछा गया है। सबसे बड़ी है वुलर लेक, ऑप्शन ए यहाँ पर आपका 25 का हो जाएगा। भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन जो है वो कहाँ खोला गया है, तो मैंने आपको आई थिंक कल ही जो है भारत और विश्व में प्रथम जो हुआ था वो कराया था ना। इसमें भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन कहाँ खोला गया है, देहरादून। भारत में दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो मैंने आपको कराया था दक्षिण भारत की सबसे लंबी रिवर आपसे पूछता है तो आप लगाएंगे गोदावरी, ठीक है ना। भारत में सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है, सेंट कैथेड्रल गोवा में है, ऑप्शन हो जाएगा बी, 28 का बी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन सा है। इसमें तटरेखा में मोस्टली आपके दक्षिण भारत के ही आते हैं। सो 29 आपको ध्यान रखना है कि भारत में, अब इनमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखो भाई, गुजरात आप तो महान है तो सबसे बड़ा गुजरात, आपसे फिर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश हो जाएगा, बट आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु, अब गुजरात तो है नहीं तो फिर आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर है, सेकंड नंबर हो जाएगा। और सबसे छोटी गोवा के साथ गुजरात, आप से आंध्र प्रदेश, तो से तमिलनाडु, महान से महाराष्ट्र। भारत में आने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति कौन है, 30 का आंसर डेविड आइजनहावर है, ऑप्शन ए। बैंकिंग शब्दावली में अक्सर हम एनपीए के बारे में सुनते हैं, एनपीए का पूरा नाम या पूरा फुल फॉर्म क्या है। एनपीए नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ऑप्शन ए। लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है, तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है ना वो आपका किस समिति का जो है पदेन अध्यक्ष होता है, जल्दी से कमेंट करके बता दो। सो यहाँ पर आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 32 और ऑप्शन हो जाएगा ए।
नियम समिति। किसका है? नियम समिति। आप लोगों ने यहाँ पर 32 का ए ध्यान रखना है। अच्छा, समितियाँ आई है ना, तो कुछ याद रखना है आप लोगों ने। जैसे लोकलेखा समिति है, नियम समिति की ही मैं बात करूं तो नियम समिति देखो भाई, लोकसभा की समिति, लोकसभा में इसमें 15 होते हैं, राज्यसभा से इसमें आपके नियम समिति में, लोकसभा समिति में 15 मेंबर और राज्यसभा समिति में इसमें 16 होते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष होता है लोकसभा की समिति नियम समिति में, और राज्यसभा की नियम समिति में 16 सदस्यों में पदेन अध्यक्ष होता है। ठीक है ना, तो ये दोनों आपकी एक ही है। लोकसभा की समिति 15 और राज्यसभा की समिति 16। प्रत्येक इसमें जो लोकसभा अध्यक्ष होगा वो पदेन अध्यक्ष होता है, और संसदीय कार्यवाही व नामित लोकसभा अध्यक्ष की प्रक्रिया पर विचार करना इसका मुख्य कार्य होता है। इसके अलावा एक आती है लोकलेखा समिति, जो कई बार पूछी जाती है। लोकलेखा समिति में टोटल सदस्य कितने होते हैं? 22 होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से। ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। एक होती है प्राक्कलन समिति, तो प्राक्कलन समिति में टोटल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं, सभी के सभी लोकसभा से होते हैं। ठीक। एक है सार्वजनिक उपक्रम समिति, जिसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। तो ये, और एक है विशेषाधिकार समिति, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10 लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त होते हैं। तो याद रखना है कि लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 10 किसमें होते हैं? विशेषाधिकार समिति। एक है कानून समिति, कानून समिति में भी सभी सदस्य किसके होंगे? लोकसभा के होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है? 2 या 2 से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा रही है, की जा सकती है। ठीक है, आंसर दीजिएगा। किसके द्वारा? संसद द्वारा कानून बनाकर 2 या अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है, संसद के द्वारा कानून बनाकर। पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग देने का जो सुझाव है वो किस समिति ने दिया था? तो ये सुझाव अशोक मेहता समिति ने दिया था। 34 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया है? तो भारतीय संविधान को कब अंगीकार किया गया है? 26 नवंबर 1949 को। 35 का ऑप्शन डी। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 63 में, अभी बताया था, है ना। और 66 में जो है क्या किया गया है? इनके निर्वाचन, किस चीज का उल्लेख किया गया? 66 में अभी बताया था ना, जल्दी कमेंट करके बताओ वे। निर्वाचन संबंधी, है ना। नेक्स्ट आप लोग, और 52 मैंने कहा था राष्ट्रपति के लिए है, और 54 में इनके निर्वाचन से संबंधित उल्लेख है। छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? छाऊ 37 का ए असम का हो जाएगा। 37 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा मंदिर उड़ीसा में स्थित नहीं है? तो विश्वनाथ नहीं है। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा ए 39। कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक माना जाता था? जहांगीर को। आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य क्या है? ओडिशी ओडिशा का है। भरतनाट्यम तमिल का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथकली केरल का है। 40 का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं? 41 का आप लोगों ने ध्यान रखना है कि जो सही आंसर होगा ना 41 का, वो हो जाएगा ए व्यापार शेष को। ठीक है। कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? 42 जर्मनी के थे। उद्योगों का विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति की किस योजना का अंग थी? 43 सेकंड। ठीक है, 43 का हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा जो है प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? हरियाणा 45 का ए। गोवा का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? गोवा का राजा जी और कॉर्बेट तो उत्तराखंड में, कान्हा एमपी में है। सो कौन सा हो जाएगा? दुधवा होगा या फिर कौन सा होगा? 46
भारत का पूछा है ना, तो भारत का पहला दुधवा उत्तर प्रदेश का है, कान्हा मध्य प्रदेश का है, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड का, राजाजी उत्तराखंड का, और भारत का पहला और एशिया का पहला है जिम कॉर्बेट। हेली नेशनल पार्क के नाम से जानते थे, 1936 में गठन हुआ था। भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है कौन से वर्ष में? 1961 और 71 के दशक में सबसे ज्यादा जनसंख्या उच्च दर रही है। व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना गया था। दूसरा सत्याग्रही कौन थे? ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 48 का डी। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? वैसे तो यहाँ पर वो डेट नहीं है, अगर वो डेट ऑप्शन में होती तो अब आप उसे टिक करते, अब नहीं है तो फिर नियरेस्ट आप ढूंढेंगे। 9 अगस्त 1942। वैसे 8 अगस्त 1942 आता है, आप फिर इसे टिक करेंगे, नहीं है तो फिर 9 अगस्त आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 49 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने 1857 के विप्लव प्राइजिंग को प्रथम भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध की संज्ञा दी थी? वीडी सावरकर। गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? तिनकठिया से जुड़ा हुआ है। 51 का ए। नेक्स्ट है, शंकराचार्य का जन्म केरल के किस गांव में हुआ है? ऑप्शन सी कलादी या कलाड़ी, है ना, ऑप्शन सी 52 का। नेक्स्ट है, MS डॉस क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। सुपर मिनी कंप्यूटर में कितनी सक्रियाएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं? 5 लाख, 5 लाख, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर तथा मानव का संपर्क डॉट डॉट के द्वारा होता है। इनपुट एंड आउटपुट, ऑप्शन डी 56। 2:12 पर घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण कितना होता है? बताओ जल्दी से। तो इसके लिए एक सिंपली फॉर्मूला आप लोगों का बताया था, क्या बताया था? कमेंट करो भाई जल्दी से। फॉर्मूला बताया था, क्या था? जल्दी बताओ। 11 इंटू मिनट माइनस या लगभग डिफरेंस आता है 60 इंटू आवर अपॉन 2। सो जल्दी से आप इसमें रख दो भाई, है ना। 11 इंटू क्या हो जाएगा? मिनट, यानी कि 12 हो जाएगा, माइनस 60 इंटू 2 आवर हो जाएगा अपॉन 2। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी कमेंट करो, कीजिए भाई जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 56, आंसर दीजिएगा जल्दी। तो यहाँ पर आप लोगों का जो सही आंसर होगा ना 56 का हो जाएगा सी, 6 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 6 डिग्री आप लोगों का यहाँ पर सही आंसर होगा। अब 12 देखो कैसे। सो देखो भाई, इस क्वेश्चन का आंसर इसी फॉर्मूले से निकाल के देखना, और नहीं निकलेगा तो फिर कमेंट करना। फिर आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर 6 डिग्री, क्योंकि 12 आवर में 360 डिग्री होता है, तो 1 आवर में 30 डिग्री होता है ना। तो आप मुझे ऐसे ही कमेंट करके बताना है कि आया या नहीं आया, ठीक है। ऑप्शन हो जाएगा सी। दिए गए शब्दों को अंग्रेजी वर्णमाला में व्यवस्थित, तो इन्हें अल्फाबेट के अकॉर्डिंग क्या करना होता है? अरेंज करना होता है। और सबसे पहले आने वाला शब्द कौन सा होगा? क्वालिफाई हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा ए, ठीक है। नेक्स्ट है, समरूपता के आधार पर नहीं दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो नहीं दिया गया है युग्म में ज्ञात कर। न्यूनतम अधिकतम, न्यूनतम अधिकतम, खुश प्रसन्न दुखी क्रोधित, पहला दूसरा, सबसे खराब सबसे अच्छा। 58 का ही यहाँ पर डी है। अब पर्वतारोही सांग इन हंग ने एवरेस्ट पर सबसे तेज चढ़ने का रिकॉर्ड तोड़ा है। ये किस देश से संबंधित है? चाइना से है। 59 का डी ए, सॉरी 59 का ए होगा, हांगकांग होगा। हांगकांग कीजिएगा, 59 का ए हांगकांग, ठीक है ना, हांगकांग। 60 आपका राजेंद्र सिंह जडेजा का निधन हुआ है, वे किस खेल से संबंधित थे? क्रिकेट से थे। 60 का ऑप्शन ए। तीन धुरा पहाड़ी में सम्मिलित नहीं है। मनस्पा। किस जिले में डोलोमाइट पाया जाता है? 62 का टिहरी में डोलोमाइट पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
63 क्या कहता है? 63 आपका क्या कहता है भाई? देखो, सेब के उत्पादन में सब राज्य का सबसे कौन सा स्थान है? उत्तराखंड राज्य का सेब के मामले में। सेब के मामले में है तीसरा स्थान। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर डी। सिला रावण शिला स्थित है कहाँ? रुद्रप्रयाग। आज का पहाड़ त्रैमासिक पत्रिका निकलती है कहाँ से? पिथौरागढ़ से। पांडव शैली में निर्मित मंदिर मदमहेश्वर नाथ में भगवान शिव की किस अंग की पूजा की जाती है? ऑप्शन सी नाभि। गठन से पूर्व राज्य में विधान परिषद की कितनी सीटें थी? 9। राज्य की पहली महिला राज्यपाल बताइएगा। राज्य की पहली महिला राज्यपाल मार्गरेट अल्वा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव को हाथों में हाथ डाले नृत्य करते चलचित्रों में दिखाया गया है कहाँ पर? लोथाप। रुद्रशिव मंदिर जिसमें त्रिशूल लेख में गणपति नाग व अशोक चक्र का उल्लेख है वो कौन सा है? गोपेश्वर। इंद्रमणि बड़ौनी ने अपने 7 सहयोगियों के साथ आमरण अनशन शुरू किया था कब? 7 अगस्त 1994। श्रीकंठ 6728 मीटर शिखर स्थित है कहाँ पर? उत्तरकाशी। वी चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना शुरू की गई है कब? ऑप्शन बी 1 जून 2002। नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता मापने हेतु भूकंप मापी स्टेशन क्रमशः स्थापित है कहाँ? देहरादून, टिहरी और चमोली। झपटो छीनो आंदोलन 21 जून 1998 का संबंध है किससे? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क। नए वन कानून के अनुसार वन पंचायतों के कुल सदस्यों में से कितनी महिला सदस्य अनिवार्य हैं? 4। 76 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट है देश के राज्यों में लिंगानुपात की दृष्टि में उत्तराखंड का स्थान पूछा है। 13वां स्थान है लिंगानुपात की दृष्टि में राज्यों में। नेक्स्ट क्वेश्चन उत्तरकाशी जनपद में स्थित पर्वत श्रीकंठ भी है, जैलंग भी है, कीर्ति स्तंभ भी है। आंसर हो जाएगा डी। स्वधार परियोजना की शुरुआत राज्य में कब हुई है? ऑप्शन सी 2001 और 2। नेक्स्ट है आपका राज्य में एक नाली जमीन बराबर कितना होता है? 16 मुट्ठी। राज्य की पहली मानव विकास रिपोर्ट के मुताबिक कितने प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं? 16%। उत्तराखंड राज्य आंदोलन पर आधारित फिल्म 82 का तेरी सौ क्या है? तेरी सौ शिव की व्रजासन मुद्रा में विराजमान मूर्ति स्थित है केदारनाथ की द्वारपटिका पर। पद्म बहादुर मल को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है कब? 1962 में। 84 का ऑप्शन सी। सतखौल हिमालय आश्रम कहाँ पर है? अल्मोड़ा। यमुना के बागी बेटे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विद्यासागर नौटियाल। उत्तराखंड में पालना योजना की शुरुआत की गई है कब? 2 अक्टूबर 2015 को। 87 का हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कुमाऊं की पहली डिजिटल ऑक्सीजन जनरेशन मशीन कहाँ लगाई गई है? टीडी हाट में। ऑप्शन ए। 89 है कि कुमाऊं में चाय की पहली खेप कब लगाई गई थी? 35 में। राज्य में 10वां भूमि बंदोबस्त किसके नेतृत्व में हुआ था? और भूमि बंदोबस्त आपको सारा अच्छे से कराया था ई के पू। ठीक है। ऑप्शन डी। खेड़ी देवी की पूजा करते हैं कौन? बोक्सा करते हैं। नेक्स्ट है गढ़वाल के 52 गढ़ों में बद्रीनाथ के निकट स्थित गढ़ कौन सा है? रवाड़गढ़। ठीक है ना। 92 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्याम शाह परमार वंश के किस क्रम के राजा थे? 45 पे। किस विदेशी यात्री द्वारा कुरिंदों का उल्लेख किया गया है? टॉलमी। चंदवंश में गल्ला छहाड़ा अनाज का कौन सा भाग था? 6वां था। 95 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्ला चौड़ का किला स्थित है कहाँ पर? चंपावत। पर्वतीय क्षेत्रों में वन से लगी भूमि को कहा जाता है क्या? बुनिया कहते हैं। बहुत पूछा जाता है वन से लगी भूमि को क्या पर्वत क्षेत्रों में वन से लगी भूमि को बुनिया कहते हैं। उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का गठन कब हुआ है?
21 मार्च 2001 को उत्तराखंड राज्य योजना आयोग का गठन हुआ है। 98 का बी हो जाएगा 21 मार्च 2001। कैनवेसिस सेटाइव वैज्ञानिक नाम है किसका? भांग का। झूला देवी मंदिर कहाँ पर है? रानीखेत में है झूला देवी का मंदिर। कैनवेस स्टाइव वैज्ञानिक नाम है किसका? भांग का है। झूला देवी मंदिर रानीखेत में है। रानीखेत कहाँ है? अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, लेकिन अभी कुछ रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कि आपको मैंने राज्यसभा, लोकसभा है ना, मुख्यमंत्री, विधानसभा, विधान परिषद के आर्टिकल रिवाइज करे थे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के कुछ इंपॉर्टेंट। ऐसे ही बताओ ब्रिटेन के संविधान से क्या क्या लिया गया है, बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ भाई। ब्रिटेन के संविधान से हमने कौन कौन से स्रोत हैं जिनको क्या किया है? ग्रहण किया है। ये आंसर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। लेकिन हाँ, उससे पहले मैं बता देती हूँ आप लोगों को, एक सरदार स्वर्ण सिंह समिति है, वो कब बनी थी? 1976 में। और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इसमें जो है इसी समिति की सिफारिश पर 10 मूल कर्तव्यों का समावेश होता है। फिर 86वां अमेंडमेंट होता है 2002 में, इसमें जो है 11वां जोड़ा जाता है आपका शिक्षा का अधिकार। सही पूछा जाता है सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ? 1983 में इसका गठन हुआ था पुरस्कारिया आयोग। केंद्र राज्य संबंधों पर अनुशंसा इसका तत्व था। धर आयोग आपका एस के धर 1947 टू 48 राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, इन्होंने कहा था, है ना। एक है आप लोगों का क्या, प्रधानमंत्री का जो निर्वाचन से संबंधित उल्लेख किया गया कौन से अनुच्छेद में है? 75 में है। न्यूनतम आयु 25 वर्ष चाहिए। शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, त्यागपत्र राष्ट्रपति को देखेंगे। मुख्य न्यायाधीश क्योंकि अभी हाल ही में अपॉइंट हुए हैं, तो आर्टिकल 124 कहता है कि क्या होगा? मुख्य न्यायाधीश होगा एक सर्वोच्च न्यायालय का। और निर्वाचन से संबंधित उल्लेख 124 फर्स्ट में किया गया है। 65 वर्ष अधिकतम आयु होनी चाहिए, अधिकतम निर्धारित है। राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित होते हैं, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। ठीक है, और सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होंगे इनका अनुच्छेद 124(1) में ही किया गया। 62 वर्ष इनके निर्वाचन की क्या है यहाँ पर उल्लेख किया गया। राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत होते हैं, नियुक्त होते हैं और शपथ दिलाया जाता है, और उन्हीं के द्वारा इनको त्यागपत्र भी इन्हीं को देते हैं। राज्यपाल का उल्लेख 153 में किया गया है। और निर्वाचन से संबंधित 155 में उल्लेख है। और हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त अनुच्छेद 324 के 2 में इसका उल्लेख किया गया है। 65 वर्ष आयु होती है। राष्ट्रपति के द्वारा शपथ, राष्ट्रपति को त्यागपत्र देते हैं। महान्यायवादी का उल्लेख अनुच्छेद 76 में है। ठीक है, आर्टिकल 76 पूछा जा सकता है। आर वेंकट रमनी अभी हाल ही में बनी है। और 65 वर्ष आयु चाहिए होती है, त्यागपत्र अपना राष्ट्रपति को देंगे। लोकसभा आयोग का अध्यक्ष 315 में आपका उल्लेख किया गया है कि राज्य लोकसेवा जो लोकसेवा आयोग है उसका यहाँ पर अध्यक्ष होगा, उसका उल्लेख 315 में। सदस्यों का भी 315 में ही है। दोनों के लिए 65 वर्ष निर्धारित है और त्यागपत्र अपने राष्ट्रपति को देंगे। वित्त आयोग का जो अध्यक्ष होता है उसका उल्लेख 280 में किया गया है। ठीक है, 280 में यहाँ पर किया गया है। 65 वर्ष आयु, और त्यागपत्र किसे देंगे? राष्ट्रपति को त्यागपत्र देंगे। तो ये हो गए हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप सो कि आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक, कर दो शेयर कर दो। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।